श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुभिधामुपैति। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम। जहां घोड़े दौड़ रहे हों, हाथी चिंघाड़ रहे हों, योद्धा भयंकर सिंहनाद कर रहे हों, उस युद्ध भूमि में बलवान राजाओं की सेना भी उदयत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति। विभो, तुम्हारे नाम का कीर्तन करने से वैसे ही वह सेना शीघ्र छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे उदित होते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से अंधकार विलीन हो जाता है। Where horses are galloping, elephants are trumpeting, soldiers are making frightful war cries. O Lord, your name chanting has made the army of such mighty kings retreat from the battlefield, like the darkness gets dispelled by the tip of the rays of the rising sun. Context of the श्लोक। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग युद्ध के भय की चर्चा कर रहे हैं। भय का एक हेतु है युद्ध। युद्ध का भय सदा बना रहता है। उस समय के युद्ध के प्रांगण का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, बलवान राजा का सेना बल बहुत शक्तिशाली है। उस सेना में कूदते फांदते और उछलते हुए तेज घोड़े हैं। हाथियों के गर्जन से भयंकर नाद हो रहा है। योद्धा भी भयंकर सिंहनाद कर रहे हैं। ऐसे युद्ध भूमि से बलवान राजा की शक्तिशाली सेना पलायन कर जाती है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, आपके साथ तादात्म्य स्थापित करने वाला मनुष्य आपका कीर्तन कर बलवान राजा के बल को वैसे ही बींध देता है, जैसे उगते हुए सूरज की किरणों की शिखा अंधकार को बींध देती है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। मन में सवाल उठता है, क्या एक स्तुति मात्र से इतना भयंकर युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या सब पलायन कर जाएंगे? क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? ऐसा लगता है आचार्य मानतुंग ने श्रद्धा के आवेग में ऐसा कह दिया है। क्या श्रद्धा के बल से ऐसा हो सकता है? गौतम बुद्ध से यक्ष ने पूछा, बोलो, कौन सा धन है जो सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा रस है जो सबसे श्रेष्ठ है? यदि सही उत्तर नहीं दिया तो मार दूंगा। बुद्ध ने कहा, उत्तर न दूं तो भी तुम मार नहीं सकोगे। बुद्ध बोले, श्रेष्ठ धन है श्रद्धा का धन और श्रेष्ठ रस है सत्य का रस। बुद्ध के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया। जिसमें श्रद्धा नहीं होती वह सचमुच दरिद्र होता है। जिनके पास धन बहुत है किंतु श्रद्धा और आत्मविश्वास नहीं है, वो लोग बहुत दुख भोगते हैं। जिसके पास श्रद्धा का बल है
प्रकृष्ट आत्मविश्वास है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है। रस शब्द सुनते ही मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन बुद्ध ने सत्य को दुनिया में सबसे बड़ा रस कहा है। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा जाग गई हो, वह इन बाहरी भौतिक रसों में कभी नहीं उलझेगा। उसके लिए सारे रस निरस बन जाएंगे। जीवन को रसमय बनाने वाला, भावनाओं को पवित्र बनाने वाला तत्व है सत्य। आचार्य मानतुंग ने जो कहा उसकी कसौटी भी करें। क्या उनके शब्द केवल श्रद्धा के स्वर हैं या उसमें सच्चाई भी है? दोनों प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा भी है और सच्चाई भी है। प्रखर बुद्धि से अभय कुमार ने चंड प्रद्योत और उसकी सेना को भगा दिया था, तो श्रद्धा के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? श्रद्धा का भी उत्कर्ष होना चाहिए। सामान्य बुद्धि और सामान्य श्रद्धा से असाधारण परिणाम नहीं आते। इधर उधर डोलने वाली श्रद्धा का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां श्रद्धा का उत्कर्ष होता है, तब गहरा रसायन पैदा होता है, तब वांछित परिणाम मिलता है। आचार्य भिक्षु ने कहा था, मर पूरा देशियां पन आत्मरा कारज सारस्यां। चाहे प्राण चले जाएं, आत्म साधना के पथ पर चलते रहेंगे। आचार्य भिक्षु भयंकर स्थिति में भी सफल हो गए। इस श्लोक का यही बोध पाठ है। जिसमें श्रद्धा का उत्कर्ष है, उसके लिए न सांप खतरा है न युद्ध खतरा है। आचार्य मानतुंग ने श्रद्धा के उत्कर्ष से ही यह कहा है, आपके कीर्तन मात्र से युद्ध छिन्न भिन्न हो जाता है। अभय की साधना के लिए रचे गए ये पद्य सचमुच बहुत कल्याणकारी और उपयोगी हैं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से युद्ध के भय का निवारण होता है। लेट्स रिसाइट द श्लोक अगेन। वल्गत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्। उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम्, त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुभिदामुपैति।